स्वागत। आज हम साहित्य जगत के एक जाने माने नाम पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के एक बेहद दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले निबंध पर बात करेंगे। निबंध का नाम है महत्वाकांक्षा और लोभ। जी हाँ, और बख्शी जी, जिनका जन्म 1894 में खैरागढ़ में हुआ था, वो जाने ही जाते थे अपनी सरल भाषा में गहरी बात कहने के लिए। बिल्कुल। और ये निबंध भी कुछ वैसा ही है। ये हमें एक बहुत पुरानी, शायद सबने सुनी भी होगी, कहानी के जरिए मानवीय इच्छाओं के बारे में सोचने को कहता है। हाँ, कि इच्छाएं कैसे कभी खत्म नहीं होती, कैसे असंतोष पैदा होता है, और कृतज्ञता मतलब एहसान फरामोशी, उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। और इसमें बख्शी जी एक बहुत ही मौलिक बात कहते हैं, है ना? बिल्कुल, वो एक तरह से समाज पर ही सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, एक ही चीज है आगे बढ़ने की इच्छा। हाँ। पर जब ये किसी बड़े आदमी में होती है तो हम कहते हैं महत्वाकांक्षा, तारीफ करते हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन वही इच्छा अगर किसी छोटे साधारण इंसान में दिखे तो हम उसे लोभ कह देते हैं, लालच, वाह। उसे नीचा दिखाते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब पैमाना बदल जाता है आदमी देखकर। हाँ, कुछ ऐसा ही। और अपनी इसी बात को, इसी तर्क को समझाने के लिए वो एक जानी पहचानी लोक कथा का इस्तेमाल करते हैं। एक मछुआरे और उसकी पत्नी की कहानी हाँ, ये कहानी तो सुनी है। सुनी होगी, पर बख्शी जी से जिस तरह से देखते हैं वो आम नहीं है। हाँ? वो इसकी परतें खोलते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये कहानी क्या है और बख्शी जी इसका विश्लेषण कैसे करते हैं। कहानी तो सीधी सादी है। एक बहुत गरीब मछुआरा है, उसकी पत्नी है। हाँ, नदी किनारे एक बिल्कुल टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहते हैं। बस गुजारा चल रहा है, रोज मछली पकड़ो, खाओ, सो जाओ। भविष्य की कोई खास चिंता या आशा नहीं। वर्तमान में जीते हैं बस। पर एक दिन, जैसा होता है लोक कथाओं में, मछुआरे को किनारे पर लताओं में फंसी एक छोटी सी मछली मिलती है। तड़प रही होती है। तो वो क्या करता है? वो दया करके उसे बचा लेता है, पानी में छोड़ देता है। अच्छा। फिर कुछ दिन बाद वही मछली उसे फिर मिलती है और कहती है कि मुझे नदी तक पहुंचा दो, मैं खुद तैर कर जा नहीं सकती। ओके। मछुआरा फिर मदद कर देता है, एक बर्तन में पानी भरकर उसे नदी तक छोड़ आता है। यहाँ तक तो ठीक है, एक नेक आदमी की कहानी लग रही है। हाँ, लेकिन फिर मछली कहती है कि तुम रोज मुझसे मिलने आया करो, मेरा मन बहल जाएगा। रोज? हाँ, और मछुआरा रोज जाने लगता है। कभी कभी आटे की गोलियां भी ले जाता है खिलाने के लिए। मछली खुश होती है। और फिर पत्नी को पता चलता है? हाँ, जब पत्नी को पता चलता है इस मछली के बारे में, तो वो इसे मामूली मछली नहीं समझती। उसे लगता है ये कोई देवी है, कोई चमत्कारी शक्ति है। अच्छा, तो वो क्या कहती है? वो पति को उकसाती है कि जाओ, ये देवी है, इससे कुछ मांगो, हमारी गरीबी दूर करो। और मछुआरा मान जाता है। पहले तो हिचकिचाता है। हाँ, लेकिन पत्नी जोर देती है तो चला जाता है। पहली मांग रखता है, हमें एक अच्छा सा घर चाहिए। और मछली तुरंत हाँ कह देती है, वरदान देती है, और झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर आ जाता है। वाह, फिर तो इच्छाएं बढ़ेंगी। बिल्कुल। घर मिल गया तो पत्नी कहती है, अब घर चलाने के लिए धन दौलत भी मांगो। मछुआरा फिर जाता है। हाँ, फिर जाता है, धन मांगता है, और वो भी मिल जाता है। तो अब घर भी है, पैसा भी है, यहाँ रुक जाना चाहिए था शायद। लेकिन मानवीय स्वभाव ऐसा कहाँ रुकता है। बख्शी जी इसी पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। अब पत्नी की इच्छाएं और बड़ी हो जाती हैं। उसे चाहिए राजपाट, महल, नौकर चाकर, शक्ति। उसे रानी बनना है। रानी? एक मछुआरे की पत्नी, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मछुआरे को भी ऐसा ही लगता है। वो फिर हिचकिचाता है, मना करता है, पर पत्नी अब आत्मविश्वास से भरी है। उसे मछली की शक्ति पर पूरा यकीन हो गया है। तो वो जबरदस्ती भेजती है? हाँ, लगभग मजबूर करके भेजती है। और हैरानी की बात यह है कि मछली ये इच्छा भी पूरी कर देती है। सच में? वो रानी बन जाती है? हाँ, उन्हें महल मिल जाता है, नौकर चाकर मिल जाते हैं, पत्नी रानी बन जाती है। अब वो पुरानी झोपड़ी, वो गरीबी, सब बहुत पीछे छूट गया। लेकिन ये अंत नहीं है कहानी का, है ना? नहीं, अंत तो और भी नाटकीय है। अब रानी बन चुकी पत्नी की इच्छा, या कहें लोभ, अब सारी सीमाएं तोड़ देता है। अब क्या चाहिए उसे? वो चाहती है कि प्रकृति उसकी आज्ञा माने, सूरज, चांद, बादल सब उसके हुक्म पर चले। अरे बाप रे, ये तो हद हो गई। ये कैसे मांग सकती है? ये शक्ति के चरम का नशा है, असीमित इच्छा। मछुआरा तो डर जाता है बुरी तरह। लेकिन पत्नी के आगे? हाँ, पत्नी का हुक्म है।
डरा सहमा कांपता हुआ वो ये अविश्वसनीय सी मांग लेकर मछली के पास पहुंचता है। और मछली क्या कहती है? जैसे ही मछुआरा ये मांग रखता है, मछली का धैर्य टूट जाता है। वो एकदम क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रहे। श्राप? मतलब सब कुछ? सब कुछ गायब, एक पल में। महल, धन, राजपाट सब खत्म, और वो दोनों वापस अपनी उसी टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी में, उसी गरीबी में। कहानियां खत्म हो जाती है? हाँ, कहानी यहाँ खत्म। अब अगर हम रुकें और सोचें या किसी से भी पूछें कि भाई इस कहानी में गलती किसकी थी, कौन जिम्मेदार है इस बर्बादी का, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? जाहिर है सब कहेंगे मछुआरे की पत्नी। वो लालची थी, उसे संतोष नहीं था, उसकी इच्छाएं बढ़ती गईं, इसीलिए ये सब हुआ। हाँ, मछुआरे ने भी शायद यही सोचा होगा, जीवन भर पत्नी को ही कोसा होगा कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। बिल्कुल, ये सबसे आम, सबसे सीधी व्याख्या है। हम तुरंत दोष उस पर डाल देते हैं जिसकी इच्छाएं काबू से बाहर हुई। लेकिन पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी यहाँ रुकते नहीं हैं। वो इस आम सोच पर ही सवाल उठाते हैं और एक बिल्कुल, आप कह सकते हैं, एक चौंकाने वाला नजरिया सामने रखते हैं। क्या? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दोष पत्नी का उतना नहीं जितना उस मछली का है। क्या? मछली का? ये कैसे हो सकता है? मछली ने तो वरदान दिए थे, मदद की थी, वो दोषी कैसे हुई? बख्शी जी पत्नी को निर्दोष कह रहे हैं? नहीं, निर्दोष नहीं, लेकिन वो पत्नी के व्यवहार को मानवीय स्वभाव के बहुत करीब मानते हैं। वो तर्क देते हैं कि पत्नी ने जो किया वो इंसानी फितरत से बहुत अलग नहीं है। कैसे? देखिए, जब तक हमारे पास कोई चीज नहीं होती, हम उसके लिए तरसते हैं, है ना? हाँ। उसकी बहुत इच्छा होती है। हाँ, होती है। पर जैसी वो मिल जाती है, थोड़े समय बाद क्या होता है, उसका आकर्षण कम हो जाता है, उससे मन ऊबने लगता है, और फिर हम किसी नई चीज के पीछे भागने लगते हैं जो फिर से अप्राप्य है। हाँ, ये बात तो है, होता है ऐसा। तो पत्नी भी शुरू में अपनी झोपड़ी में ठीक ही थी। उसकी इच्छाओं को जगाया किसने? उसे ये उम्मीद किसने दी कि वो कुछ भी पा सकती है? मछली ने? उसके वरदानों ने? बिल्कुल। बख्शी जी यही सवाल पूछते हैं। मछली ने पहली इच्छा क्यों पूरी की, दूसरी क्यों पूरी की, राजपाट क्यों दिया? उसने शुरू में ही अपनी सीमाएं क्यों नहीं बताई? हाँ, वो कह सकती थी कि बस इतना ही कर सकती हूँ। हाँ, उसने ये उम्मीद जगाकर कि वो सब कुछ दे सकती है, एक तरह से पत्नी की इच्छाओं को हवा दी, उसे उकसाया। ये तो सोचने का एक अलग ही नजरिया है। और बख्शी जी एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, कृतज्ञता का, एहसान का। किसका एहसान? मछुआरे का एहसान मछली पर। याद है, शुरू में मछुआरे ने बिना किसी स्वार्थ के बस दया करके मछली की जान बचाई थी। हाँ, बचाया था। तो बख्शी जी पूछते हैं, मछली उस उपकार को कैसे भूल गई? उस निस्वार्थ मदद का बदला क्या आखिर में श्राप देना था, सब कुछ छीन लेना था? ये तो बहुत बहुत गहरा सवाल है। कृतज्ञता तो दिखानी चाहिए थी। सही कहा। बख्शी जी इसी कृतज्ञता पर, इसी एहसान फरामोशी पर उंगली रखते हैं। मछली, जो शायद खुद को देवी समझ रही थी, उसका व्यवहार देवी जैसा नहीं था। मतलब अगर उसमें सचमुच दिव्यता होती तो क्या होना चाहिए था? दया, क्षमा, कृतज्ञता, ये गुण होने चाहिए थे ना? हाँ, बिल्कुल। वो कह सकती थी, भाई मछुआरे, तुमने मेरा उपकार किया था, मैंने भी तुम्हारी बहुत मदद की, तुम्हारा बदला चुका दिया, पर अब जो तुम्हारी पत्नी मांग रही है वो मेरी शक्ति से बाहर है या अनुचित है, अब बस और नहीं। ऐसा कह सकती थी। पर उसने तो सीधे श्राप दे दिया, गुस्सा दिखाया। हाँ, बख्शी जी कहते हैं कि ये तो शक्ति का अहंकार है, क्रोध है। किसी को राजा बनाकर फिर भिखारी बना देना, ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी दिव्यता है? ये बात तो सही है। जिसने जान बचाई उसी को आखिर में इतनी बड़ी सजा देना, ये ठीक नहीं लगता। और यहीं पर बख्शी जी उपकार और लेन देन के फर्क को समझाते हैं। उपकार और लेन देन, इसमें क्या फर्क है? देखिए, उपकार होता है निस्वार्थ, जब आप किसी की मदद करते हैं बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। जैसे मछुआरे ने पहली बार मछली को बचाया, वो उपकार था। ठीक है। लेकिन लेन देन में एक सौदा होता है, मैं तुम्हें कुछ दूं, तुम मुझे कुछ दो, या मैं तुम्हें कुछ दूं इस उम्मीद में कि तुम मेरे वश में रहोगे या मेरा कहा मानोगे। बख्शी जी के अनुसार मछली ने मछुआरे के निस्वार्थ उपकार को वरदानों के एक लेन देन में बदल दिया। अच्छा। और जब आखिरी मांग उस सौदे की शर्तों से बाहर हो गई तो उसने गुस्सा होकर पूरा सौदा ही खत्म कर दिया, पिछले उपकार को भी भुला दिया। ये तो वाकई बहुत बहुत सोचने वाली बात है।
हम अपनी जिंदगी में भी शायद ऐसा करते होंगे कई बार। बिल्कुल। और बख्शी जी इसी कहानी से एक और मानवीय कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं। कौन सी? अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की आदत, दोषारोपण। हाँ, ये तो बहुत होता है। जैसे इस कहानी में सब आसानी से पत्नी को लालची कहकर दोष दे देते हैं, वैसे ही हम असल जीवन में भी अपनी नाकामियों, अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, खुद की जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। ये बात तो है, अपनी गलती मानना मुश्किल होता है। मछुआरे ने भी तो यही किया होगा, शायद पत्नी को कोसा होगा, ये भूल गया होगा कि मछली के पास बार बार जाने वाला तो वो खुद था। हाँ, हम ये तो याद रखते हैं कि हमने किसी के लिए क्या किया, हमारा उपकार याद रहता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले ने हमारे लिए क्या किया था या हमें उससे क्या फायदा हुआ था। मछली ने भी यही किया, उसे अपने दिए वरदान याद रहे, पर मछुआरे का जीवन दान वो भूल गई। बख्शी जी ने तो ये भी कल्पना की है कि अगर वो खुद मछुआरे होते तो श्राप मिलने के बाद मछली से क्या कहते। वो हिस्सा मुझे बहुत दमदार लगा था निबंध का। हाँ, वो बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली हिस्सा है। बख्शी जी एक काल्पनिक संवाद लिखते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं मछुआरा होता तो मैं मछली से कहता। क्या कहते? मैं कहता, देवी ये क्या किया तुमने? तुम्ही ने तो मेरी पत्नी के मन में उम्मीदें जगाई थी, इच्छाओं को बढ़ाया था, अपनी शक्ति का भरोसा दिलाया था। सही बात है। और जब उसने तुम्हारी शक्ति की सीमा से परे कुछ मांग लिया तो तुमने क्रोध में आकर सब छीन लिया, अपना दियावा वापस ले लिया। क्या यही तुम्हारा न्याय है? क्या यही तुम्हारी दिव्यता है? ये तो सीधे सीधे मछली को उसकी गलती का एहसास कराना हुआ। बिल्कुल। और वो आगे कहते कि मैं मछली से कहता, तुम देवी होगी, तुम्हारे पास शक्ति होगी, पर तुम में न त्याग है, न प्रेम, न कृतज्ञता का भाव है, न क्षमा है, न दया। वाह! तुमने हमारी स्थिति पर, मेरे उस पहले उपकार पर जरा भी विचार नहीं किया और हमें फिर से उसी हालत में फेंक दिया। ये सिर्फ कहानी की मछली पर टिप्पणी नहीं है, ये हर उस शक्ति पर टिप्पणी है जिसमें दया और क्षमा का अभाव होता है। मतलब बख्शी जी ने तो पूरी कहानी का कोण ही बदल दिया। जिसे हम विलन समझ रहे थे उसे मानवीय स्वभाव का शिकार बताया, और जिसे देवी समझ रहे थे उसे कृतज्ञ और अहंकारी साबित कर दिया। हाँ, उनका विश्लेषण हमें चीजों को, रिश्तों को, शक्ति को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस विश्लेषण से कौन सी मुख्य बातें निकल कर आती हैं? क्या निष्कर्ष हैं? मेरे ख्याल में सबसे पहली और अहम बात तो वही है जिससे हमने शुरू किया था, महत्वाकांक्षा और लोभ के बीच की महीन रेखा। कैसे समाज एक ही चीज को अलग अलग नाम देता है। हाँ, व्यक्ति की हैसियत देखकर। दूसरी बात, दूसरी मानवीय इच्छाओं का स्वभाव, कि वो अतृप्त होती हैं, जो नहीं है उसे पाने की चाहत, जो मिल गया उससे ऊब जाना। ये एक चक्र है। और तीसरा जिस पर बहुत जोर दिया गया, कृतज्ञता। बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक, कृतज्ञता का महत्व, एहसान मानना कितना जरूरी है और कृतज्ञता कितनी नुकसानदायक हो सकती है। मछली का व्यवहार इसका उदाहरण है। और वो दोष देने वाली बात भी। हाँ, चौथा निष्कर्ष, आत्मनिरीक्षण की जरूरत। क्या हम भी अपनी जिम्मेदारियों से बचकर दूसरों पर दोष डालते हैं? क्या हम एहसान याद रखते हैं? और क्या हम शक्ति मिलने पर क्षमा और दया दिखाते हैं? बिल्कुल। क्या हम शक्ति का उपयोग मछली की तरह करते हैं, कठोरता और अहंकार से, या फिर दया, सहानुभूति और क्षमा के साथ? ये सवाल बख्शी जी हमारे लिए छोड़ जाते हैं। वाकई एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली कहानी और उसके अंदर इतने गहरे मनोवैज्ञानिक और नैतिक पहलू। कमाल है बख्शी जी की दृष्टि का। हाँ, और ये चर्चा हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है ना, कि हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये भूमिकाएं निभाते हैं। कैसे? कभी हम वो मछुआरा होते हैं, सीधे साधे, शायद दूसरों के दबाव में आने वाले। कभी हम उस पत्नी की तरह महसूस करते हैं, असंतुष्ट, जिसकी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। और शायद कभी हमें सोचना चाहिए हम उस मछली की भूमिका में कब होते हैं। जब हमारे पास शक्ति होती है, देने की क्षमता होती है, तब हम कैसा व्यवहार करते हैं? क्या हम कृतज्ञता याद रखते हैं? क्या हम दया दिखाते हैं? या हम भी कठोर हो जाते हैं? ये तो बहुत बहुत जरूरी सवाल है। क्या हम उन मौकों के प्रति शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें कुछ दिया है, या हम उन्हें बस टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? और जब वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो क्या हम भी श्राप देने पर उतारू हो जाते हैं? बिल्कुल। यही वो आईना है जो बख्शी जी इस कहानी के जरिए हमें दिखाते हैं। अपने अंदर झांकने का एक मौका।
इस बेहद गहरी और विचार जगाने वाली बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि श्रोताओं को भी मानवीय स्वभाव और अपेक्षाओं के बारे में सोचने के लिए एक नई दिशा मिली होगी।